बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो आपके सामने लिखी। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, परसुएसिव पैराग्राफ, इन्फॉर्मेटिव या इसको एक्सपोजिटरी पैराग्राफ भी कहा जाता है, और इसी तरह से नरेटिव पैराग्राफ। तो बेटे इसमें हमने ये देखना है कि जो पैराग्राफ है उसका थीम क्या है। थीमेटिकली उसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि उस पैराग्राफ के अंदर क्या बयान किया जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी काइंड होगी। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेटे आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ये वो पैराग्राफ है जिसमें किसी चीज़ को या किसी शख्सियत को डिस्क्राइब किया जाता है, और इसमें आपकी जो सेंसेस हैं वो शामिल हैं कि कोई चीज़ देखने में कैसी है, सूंघने में कैसी है, फील करने में कैसी है। ये जिसके अंदर हमारी तमाम की तमाम सेंसेस इन्वॉल्व हों, उनमें से किसी भी कोई एक या ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। और बेटे इसकी मिसाल जो है वो क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं माई मदर के ऊपर पैराग्राफ, तो आप अपनी मदर से रिलेटेड वही जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बेटे पैराग्राफ का बताया गया कि एक टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आप इस तरतीब के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। बेटे नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजिटरी या इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का मकसद जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन देना है। तो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है किसी एक ख़ास आइडिया के बारे में हो सकती है, ख़ास कॉन्सेप्ट, ख़ास चीज़ के बारे में हो सकती है। ये आपकी इसकी मिसाल आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, और इवन जो मौजूदा हालात हैं आप वो जानते हैं कोरोना के हवाले से, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ्स इसके हवाले से लिखे जा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे, माई कंट्री के ऊपर लिखेंगे, तो इसके हवाले से चंद चीज़ें आप किसी भी रीडर को अगर इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ वाक़या है, इसमें कितने सूबे हैं, और इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं बेटे, ये सारी की सारी एक्सपोजिटरी या इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ में आएंगी। जो थर्ड काइंड है बेटे परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएड है किसी को कायल करना, किसी को मायल करना, या इसके अंदर बेसिकली हम रीडर से ये चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जब वो ये पढ़े तो चंद मखसूस एक्शंस, वो मे बी आप उसको ज़हनी तौर पे कन्विंस कर लें, या कोई प्रैक्टिकल एक्शन, ये राइटर का मकसद है कि वो रीडर जो है वो ले। सो दिस पैराग्राफ ट्राइज़ टू कन्विंस द रीडर ऑफ समथिंग। तो ये कन्विंस करने की कोशिश करता है, चाहे उस कन्विक्शन जो है वो आपकी मेंटल भी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल भी हो सकती है, कंसेप्चुअल भी हो सकती है, या इसी तरीके के साथ बेटे प्रैक्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये एग्जांपल दी गई है, द बेस्ट चॉकलेट एनर्जी बार हैज़ अराइव टू एक्वाडोर, इट इज़ डिलीशियस, इट हैज़ मिल्क, आलमंड्स एंड चॉकलेट सिरप। तो इस तरह कोई बेटे नई दुकान, कोई कंपनी इस हवाले से अगर खुलती है तो उसका मकसद क्या है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। तो वो उसके लिए परसुएसिव पैराग्राफ जो हैं वो लिखेंगे। तो इस तरह ये जितनी भी बम्पर ऑफ़र्स हैं, धमाका ऑफ़र है, या इस किस्म की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर नई से नई ऑफ़र्स आती हैं वो वो किस में आ जाती है, परसुएसिव पैराग्राफ में। बेटे जो चौथी इसकी काइंड है वो है नरेटिव पैराग्राफ। नरेशन में कहानी बयान की जाती है किसी हवाले से। मसलन जैसे आपसे पूछा जाए कि इस लॉकडाउन में जब छुट्टियां हुई तो उस वक़्त से लेकर आज तक आपके कैसे दिन गुजरे, आपने क्या क्या काम किए, ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक वाक़या आप बयान करना चाहें तो भी इसमें शामिल आ जाएगा नरेशन में। सो बेसिकली ये पैराग्राफ बेटे क्या करता है, दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब्स एन इवेंट और टेल्स अ स्टोरी। ये इवेंट या स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो बेटे एक मिसाल जो है वो यहाँ पर दी गई है, वो है माई लास्ट वेकेशन, इसके हवाले से। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो आपने इसको देखना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।